अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद खुदाबंदी है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमलों को देखता है। गोया दिल अल्लाह का मकाम निगाह है। दिल अल्लाह की अनवार तजल्लियात का मरकज़ है। दिल इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा अहम जुज़ है और पूरे जिस्म का बादशाह है। दिल वो आईना है जो दोनों आलम के राज दिखाता है। मुझे राज़े दो आलम दिल का आईना दिखाता है, वही कहता हूँ जो कुछ सामने आँखों के आता है। दिल को लुग़त अरब में क़ल्ब कहते हैं। इसके हिस्सी और मानवी मुख्तलिफ माना है। हिस्सी तौर पर क़ल्ब से मुराद गोश्त का वो छोटा सा टुकड़ा है जो सीने के बाएं जानिब मौजूद है। उसका अमल यह है कि ये पूरे जिस्म में खून को गर्दिश रखता है और एक आन के लिए इसकी हरकत बंद नहीं होती। लेकिन सूफिया जब क़ल्ब की बात करते हैं तो उनकी मुराद ये क़ल्ब सनोबरी नहीं होता, जैसा कि हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इस क़ल्ब सनोबरी के अंदर एक नूरानी दिल है जिसको असली दिल कहा जाता है। ये एक नूरानी चीज़ है। इस पर एक फ़रिश्ता मुतअय्यन है जो इंसान को नेकी के कामों की तरफ राग़िब करता है। गोया के क़ल्ब एक लतीफ़ा रब्बानी है। बाज़ उलमाए लुग़त सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा अल-हुसैनी ज़ुबैदी वग़ैरह ये कहते हैं कि क़ल्ब को क़ल्ब इसलिए कहते हैं कि ये हर वक्त अपनी हालत बदलता रहता है। हुज़ूर क़ुत्ब लाहौरी अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने दिल को जिस्म से 7000 बरस क़ब्ल पैदा फरमाया और मकामे क़ुर्ब में रखा। जिस तरह लोहा नरम होकर औजार, सोना नरम होकर जेवर और मिट्टी नरम होकर खेत, आटा नरम होकर रोटी बनते हैं, ऐसे ही इंसान का दिल नरम होकर वली, सूफी, आरिफ बनते हैं। दिल की नरमी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये नरमी बुजुर्गों की सोहबत और उनके पाक कलिमात से नसीब होती है और नसीहत भी वही लोग लेते हैं जिनके दिल होते हैं, जैसा कि कुरान ने कहा, इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ुलूबुन। इस कुरान में है, इस कुरान में हर उस शख्स के लिए नसीहत है जिसका दिल हो। इमाम इब्न अबी दुनिया ने बाज़ हुक्कामा की ये बात नक़ल की है कि नसीहत के साथ अपने दिल को ज़िंदा रखो और गौर व फिक्र के साथ दिल को मुनव्वर करो। दिल एक रोशन आईना है जो अपने दिल को रोशन करता है, यानी गुनाहों से साफ रखता है, तो क़यामत के दिन भी उस आदमी का दिल रोशन होगा। बल्कि जिसका आईना दिल साफ होता है वो तेज़ अक़ल वाला होता है, उसको इल्म लदुन्नी नसीब हो जाते हैं, उसका दिल बेदार हो जाता है। दिल अगर इस खाक में जिंदा व बेदार हो, तेरी निगाह तोड़ दे आईनाए महरुमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना कुलूबा बनी आदमा कुल्लुहा बैना इस्बअैनि मिन असाबिइर रहमान, के बेशक बनी आदम के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान हैं। का क़ल्बिन वाहिदिन, एक दिल की तरह, युसर्रिफुहु, वो उन्हें फेर देता है, कैफ़ा यशाउ, जैसे चाहे। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला तौअतिका। अल्लाह ताला उंगलियों, हाथों और आज़ा से पाक है। मकसद ये है कि तमाम मखलूक के दिल अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं, उन्हें जहाँ चाहता है फेरता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ इरशाद फरमाई कि ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करते हैं अबू ईसा नमारी से कि क़ल्ब 4 हैं। साफ़ तरीन क़ल्ब जिसमें चराग रोशन है और ताबा है, ये मोमिन का क़ल्ब है।
سیاہ ترین قلب یہ کافر کا دل ہے جو ذلت سے سر جھکائے اوندا ہے، منافق کا دل جو غلاف میں لپٹا ہے، مصفح قلب اس میں ایمان اور نفاق ہے۔ اس میں ایمان کی مثال ایک سبزی کی طرح ہے جس کو شیریں پانی کا راس کرتا ہے، نفاق ایک گھوڑے کی طرح ہے جس کا کھنچاؤ زیادہ ہو اور جو غالب آ جائے اس کا حکم لگ جاتا ہے۔ تو دل کی صفائی یہ ہے کہ اس کو رعونتوں اور قدورتوں، دنیا کی محبت، شہوتوں، ریا اور عجب سے پاک رکھا جائے۔ جب دل ان چیزوں سے پاک ہو جائے تو منور ہو جاتا ہے اور تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور صحیح دیکھتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جن کے دل باصفا ہوتے ہیں ان کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، ان کے فہم تیز ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مخالفت سے مامون ہوتے ہیں، خدا کی ہر حکمت انہیں نظر آتی ہے، خدا کی مراد کو سمجھتے ہیں، ہر چیز میں خدا کی حکمت دیکھتے ہیں اور خدا کی مراد کو سمجھتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرہیزگاری، توکل، توحید اور اخلاق سے دل کی حالت درست رہتی ہے۔ تو جو دل اللہ کی یاد سے تر و تازہ ہے وہ دل باصفا ہے۔ جو دل قرآن کی تلاوت سے حظ اٹھاتا ہے وہ اس کا زنگ جاتا رہتا ہے، اس کا دل روشن آئینہ بن جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ بستا ہے۔ دل ذات ذوالجلال کا شیشہ ہے اور صاف دل میں اللہ تعالیٰ اپنا جمال دکھاتا ہے۔ مظہر شان الہی دل بود، اللہ تعالیٰ کی شان کا مظہر دل ہوتا ہے جو بے پناہ قوتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ جب آئینہ دل صاف ہو جائے تو ہر شے کا عکس دل کے آئینے میں منعکس ہو کر نظر آتا ہے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمیں قلب باصفا نصیب فرما۔